अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम प्ले हेडा गैबलर के एक्ट 3 की समरी करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्ट 1 और एक्ट 2 की समरी की, इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात की। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो जाके पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको ये प्ले समझने में आसानी हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। It is now past 7 in the morning and both the lamp and stove are burning low. Hedda Gabler is asleep on the couch and Mrs. Elvested, who has stayed the night, sits anxiously in an armchair, waiting for Elliot Loberg. Bertha brings in a letter for George Tesman from Mrs. Juliana Tesman. Hedda wakes up and learning that Mrs. Elvested has not slept reassures her that the men have probably spent the night at Judge Brake's after an evening of drunken jollifications. She urged Mrs. Elvested to retire to one of the bedrooms and get some rest, promising to wake her the moment George returns. इस वक्त सुबह के 7:30 बजे हैं और लैंप की रोशनी भी कम हो चुकी होती है और हेडा गैबलर जो उनसे अपने कोच पे सोई होती है, मिसेस एल्वेस्टेड जो कि रात यहीं पे स्पेंड कर रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और चेयर पे बैठी होती हैं, एलिड लॉबर्ट का वेट कर रही होती हैं। इतने में बर्था आती है जो कि जॉर्ज टेस्मन के लिए एक लेटर लेके आती है जो कि उसकी आंट जोलियाना ने उसे लिखा था। हेडा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि मिसेस एल्वेस्टेड अभी तक सोई नहीं है, तो वो उसे यकीन दिलाती है कि ये दोनों मर्द यानी कि उसका हस्बैंड जो जॉर्ज है और एलिड लॉबर्ग है, इन दोनों ने एक अच्छी सी शाम गुजारने के बाद वो जज ब्रेक की तरफ चला गया होगा और वो मिसेस एल्वेस्टेड को जोर देती है कि बेडरूम में से किसी एक बेडरूम में चली जाएं और वहाँ पे रेस्ट करें और उसे प्रॉमिस करती है कि जब जॉर्ज और लवबर्ग वापस आएंगे तो वो उसे जगा देगी। Mrs. Elvested has barely gone to bed when George comes tiptoeing in from his night out. Hedda casually asks about the party and George recounts a white night out, especially for Elliot. To Hedda's surprise, he takes Elliot's manuscript from his coat pocket. Elliot, he says, misplace it in the moment of drunken obliviousness. And George did not dare embarrass Elliot by returning it in front of their friends. Learning from the letter that his aunt Raina is dying, George leaves the manuscript with Hedda, who hides it in a drawer. मिसेस एल्वेस्टेड को बेड की तरफ गए थोड़ी ही देर होती है कि जॉर्ज वापस आता है। वो बहुत एहतियात के साथ अंदर दाखिल होता है और हेडा उससे कैजुअली पूछती है कि पार्टी के बारे में कि कैसी गुजरी, तो वो जॉर्ज आंसर करता है कि बहुत बुरी, स्पेशली एलिट की तरफ से। और वो हेडा को उसका सरप्राइज़ कर देता है जब वो अपने कोट के पॉकेट से एलिट लॉबर्ग का मैन्यूस्क्रिप्ट देता है और वो हेडा को बताता है कि क्योंकि एलिट लॉबर्ग ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और इसने इस मैन्यूस्क्रिप्ट को घुमा दिया था और जब ये मुझे मिला तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एलिड लॉबर्ग को अपने दोस्तों के सामने वापस करते हुए से शर्मिंदा करता। फिर उसके बाद उसको उस खत के बारे में पता लगता है जो उसकी आंट जोलिया ने उसे भेजा होता है और उसमें वो बताती हैं कि उसकी जो आंट राइना है वो मरने वाली है। तो जॉर्ज उनसे है वो मैन्यूस्क्रिप्ट हेडा के हाथ में देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हेडा क्या करती है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट वापस करने के बजाय अपने दराज में छुपा देती है। As George Tesman is leaving, Judge Brake dropped by. Hedda presses him for more detailed account of the party, and Judge Brake obliges, giving special attention to Elliot action and whereabouts. At the end of the night, he says Elliot got into fight with Mademoiselle Diana, the madam of local brothel. जो ही इसका हस्बैंड जॉर्ज वहाँ से जाता है तो जज ब्रेक वहाँ पे आ जाता है। अब हेडा उसे पे प्रेशर डालती है और मोर डिटेल जानना चाहती है कि पार्टी में क्या क्या हुआ। तो जज ब्रेक बताता है कि एलिड लॉबर्ग ने चूँकि शराब पी हुई थी तो इसी शराब के नशे में मैडमोज़ेल डियाना जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी उनके साथ इसने लड़ाई की। फिर इसके बाद एक ऑफिसर को भी इसने मारा पीटा। फिर पुलिस आ गई जिसने इस सारे झगड़े को ख़त्म करवाया। और जज ब्रेक हेडा को ये भी कहता है कि तुम एलिट लॉबर्ग को घर पे आने के लिए इंसिस्ट ना करो क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली के काबिल नहीं है। Before he leaves, Judge Brake admits his personal interest in seeing Elliot ruined.
He wants to prevent Elliot from taking his coveted place in a triangle with Mr. and Mrs. Desmond. Hedda reassesses him at this point, saying, I am exceedingly glad to think that you have no sort of hold over me. अब जाने से पहले जज ब्रेक अपनी इस डिज़ायर को शो करता है कि वो एलिड लवबर्ग की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एलिड लवबर्ग हैडा और टेस्मन की ज़िंदगी में एक रुकावट बने, उन दोनों के रिलेशन के दरमियान आए। इस पे हैडा उसे ये पॉइंट आउट करके याद दिलाती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम इस किस्म की कोई डिज़ायर नहीं रखते, यानी कि तुम हम दोनों के दरमियान में नहीं आना चाहते, इसमें मैं बहुत खुश हूँ और किसी किस्म का तुम होल्ड मेरे ऊपर नहीं रखना चाहते। Judge Brake leaves via the back garden just before Elliot, agitated and perhaps not quite sober, arrives at the front door. In a flash, Mrs. Alvested comes down from the bedroom, reveals to find Elliot safe and sound, but troubled by his behavior. Elliot declares that he and Mrs. Alvested must ways for good before he ruined her life as well as his own. She insists on remaining by his side, but then he makes a further announcement. He has torn his manuscript to pieces and threw it into the sea. For Mrs. Sylvester, who helped Elliot compose the manuscript, this act is tantamount to murder a child. Overcome with grief and perplexity, she leaves. जज ब्रेक पीछे के गार्डन से बाहर की तरफ जाता है, जो कि एक ऑकवर्ड सा तरीका होता है एक गेस्ट के जाने का, और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिसेस एल्वेस्टर बेडरूम से बाहर आती है, जो कि इस तसल्ली में तो होती है कि एलिड लवबर्ग सेफ है, लेकिन वो उसके बिहेवियर से काफ़ी हद तक परेशान होती हैं। यहाँ पे एलिड लवबर्ग ये डिक्लेयर करता है कि वो मिसेस एल्वेस्टर के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसको डर है कि ये ना हो कि वो अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर दे और मिसेस एल्वेस्टर की भी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। लेकिन मिसेस एल्वेस्टर इस बात पे बाज़िद होती हैं कि वो उसके साथ ही रहेंगी। इसके बाद एलिड लवबर्ग एक अनाउंसमेंट करता है, जिसमें वो बताता है कि उसने जो मैन्यूस्क्रिप्ट था उसको फाड़ दिया है और उसे समंदर में बहा दिया है। और मिसेस एल्वेस्टर, जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा एलिड लवबर्ग की हेल्प की होती है इस मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखने के लिए, उनके लिए ये इस तरह से होता है जैसा कि किसी बच्चे का कत्ल कर दिया जाए। उनको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। With Mrs. Sylvester gone, Elliot confesses the truth. He has lost the manuscript, not destroy it. Either way, he acknowledges that this is the end both of his career and his relationship with Mrs. Sylvester. The only course left, he suggests, is suicide. Hedda, seemingly prepared for this moment, gives him one of her pistols and urges him to end his life beautifully. He puts the pistol in his pocket and takes his leave. Listening to make sure he is gone, Hedda takes the manuscript from its hidden place and incinerates it into the stove. और जब मिसेस एल्वेस्टेड वहाँ से चली जाती हैं तो एलिड लवबर्ग इस बात का एतराफ़ करता है कि उसने मैन्यूस्क्रिप्ट को फाड़ा नहीं है, बल्कि वो उससे गुम हो गया है। इसके अलावा वो इस चीज़ का भी एतराफ़ करता है कि उसे लगता है कि उसका कैरियर ख़त्म हो गया है, और इसके अलावा उसका जो रिलेशनशिप है मिसेस एल्वेस्टेड के साथ वो भी ख़त्म हो चुका है और उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहती है और वो है खुदकुशी करना। हैडा, जो कि लगता है कि इसी मोमेंट का वेट कर रही होती है, वो उसे अपने बाप के जो पिस्तौल उसने उठाए होते हैं उनमें से उसे एक पिस्तौल देती है और उसे इस बात पे एग्री करती है कि एक खूबसूरत मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और वो पिस्तौल जो है उसकी पॉकेट में डाल देती है और उसे जाने के लिए कहती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि एलिड लवबर्ग चला गया है तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट निकालती है और उसे जला देती है।